Good morning, students. In the last video, we have discussed about the terms, expressions and factors. हमने terms, factors और expressions के बारे में समझा है कि expression क्या होता है, क्या होती है और उसके अंदर terms क्या होते हैं, उसके अंदर फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. सो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉफिशिएंट के बारे में. कॉफिशिएंट में क्या होता है, आप लोगों को जब बुक में देखोगे तो बुक में आपको एक ही चीज मिलेगी, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट. ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. बट आपको समझ नहीं आता है, कई बार वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कॉफिशिएंट क्या है. तो कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी क्वांटिटी के सामने लगी होती है और मल्टीप्लाई सेंस में होती है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ नंबर विच इज प्लेस्ड, ध्यान से पढ़ेंगे, अ नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर अनदर क्वांटिटी, यानी एक नंबर प्लेस किया हुआ है और अलग क्वांटिटी के बिल्कुल साथ प्लेस किया हुआ है, एंड विच मल्टीप्लाइज इट, जो उससे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है. एग्जाम्पल जैसे 3 कहाँ पे है? क्वांटिटी 3x. अगर मैंने 3x टर्म लिया तो उसके अंदर क्या नंबर प्लेस है, उसके साथ मल्टीप्लाई है 3. तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या हो गया? 3. और किसका कॉफिशिएंट हो गया? x का, यानी x का कॉफिशिएंट 3 हो गया. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म, जो हमारे टर्म्स टाइप कितने होते हैं टर्म्स के. ठीक है, तो टर्म्स दो तरह के होते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक. लाइक टर्म्स मीन्स इन द सेंस कि वो एक जैसे, आप हमेशा देखते हो लाइक, कोई भी चीज लाइक होती है तो वो एक जैसी, यानी कि सिमिलर वे में. तो लाइक टर्म, लाइक, और सेकेंड वन इज अनलाइक टर्म. when terms have same algebraic expression होनी चाहिए, are called like term, like 4x, 5x, 6x, 8x, etc. अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की. when terms have not same algebraic expression are called unlike term. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया था 4x. अगर यही 4x मैं लिख दूं 4x स्क्वायर, तो क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इसमें आपका स्क्वायर जो है वो 2 हो गए हैं. ठीक है, यहाँ पे पहले सिंगल था और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गए हैं, क्योंकि मैंने फैक्टर में भी बताया कि हम इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो इसमें क्या है, 4 इंटू एक्स, 2x हो गए हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 4x क्यूब लिख दूं तो ये इससे भी अलग हो गई, क्योंकि इसमें x3 हो गए. ठीक है ना, तो यानी कि तीनों अलग अलग हो गए. भले ही न्यूमेरिकल नंबर आपको सेम दिख रहा है, बट वो अगर हम टर्म्स कहें तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हमारे टाइप्स की. कितने टाइप्स किए थे हमने? आपको याद होगा, हमने 4 टाइप्स किए थे हमारे टर्म्स के. नंबर 1, मोनोमियल. नंबर 2, binomial. And number 3, trinomial. And the last one is polynomial. ओके, सो बात करते हैं बिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, बिनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है. मोनोमियल में क्या होता है कि जब भी आप सिंगल टर्म देखते हैं वो मोनोमियल होती है. लाइक मैंने लिखा था अभी आपके लास्ट, हमने 4x लिखा था, तो क्या ये सिंगल टर्म है या उससे ज्यादा है? सिंगल है. ठीक है, इसी तरह मैंने लिख दिया आपको, मैंने 4x स्क्वायर भी लिखा था, तो ये भी हमारी क्या है, मोनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो उसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन तो है लेकिन प्लस या माइनस नहीं है. जब इस तरह से टर्म्स मिलती है जिसके बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, प्लस माइनस नहीं होता है, तो हम उसको सिंगल या मोनोमियल टर्म कहते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर बिनोमियल टर्म.
बिनोम इसमें बहुत सारी आप लिख सकते हो, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5xy, क्या ये बिनोमियल है या ज्यादा है? नहीं, ये मोनोमियल है, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा 7x³ या मैंने लिखा 4xy² या मैंने लिख दिया 5x²y, ठीक है। ये अलग अलग है, ये मत सोचना कि पावर अलग है, वहां पे मत चले जाना आप लास्ट में कि हमने जो अनलाइक किया था, अनलाइक हो गया है हमारा, अभी हम मोनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है? सिंगल टर्म है, मोनोमियल टर्म है। अब आती है आपकी बिनोमियल। बिनोमियल में क्या होता है? आपके दो टर्म्स जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बोला x, इसको बोलेंगे हम सिंगल टर्म, इसको बोलेंगे हम टू टर्म्स। कितनी होंगी इसमें? टू टर्म्स होंगी। बहुत शॉर्ट में करा रही हूं मैं, समझाने के लिए बस आपको। x+y, x हो गया, y हो गया, दोनों के बीच में प्लस आ गया, ठीक है। x और y दोनों के बीच में प्लस आ गया। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए मैंने लिखा a-b, ए हो गया, बी हो गया, दोनों के बीच में माइनस आ गया, तो ये दो टर्म हो गई, ठीक है। इसी तरह से आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं? 3 एक्सप्रेशंस। n एक्सप्रेशन आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, विथ 3 टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a+b+c, तीन हो गए, a हो गया, b हो गया, c हो गया, तीनों के बीच में प्लस है। मैंने बोला x-y+z, ठीक है। तो सिंबल कोई भी हो सकता है, सिंबल में उलझना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। यहां सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, और तीनों मिलके क्या कर रही हैं? ट्राइनोमियल बना रही हैं इसको, ठीक है। फिर आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन with one or more terms। ध्यान से कर लेना इसको, मैंने यहां पे लिखा है 1 और more, ध्यान से, ठीक है। तो 1 और more, जैसे मैंने बोला 4x बोला था हमने, या मैंने बोला 4x+1 कर दिया मैंने, या मैंने बोल दिया a+b+c, या मैंने लिखा था x-y+z। ये सिंगल मोनोमियल टर्म, बिनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल टर्म्स, ये सारी मिलके ही आपके पॉलिनोमियल टर्म्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पॉलिनोमियल टर्म्स। यानी कि अगर कोई भी वो टर्म होती है, ओवरऑल अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो पॉलिनोमियल कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया है? लाइक अनलाइक के बारे में डिस्कस किया है। लाइक एक्सप्रेशन, लाइक कौन सी होती हैं, अनलाइक कौन सी होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। और उसके बाद हमने किया, टाइप्स किए हैं मोनोमियल, बिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ओके।